हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लास। सो गाइस, हम बात कर रहे थे क्लास 9 के चैप्टर नंबर सेकंड मींस पॉलिनोमियल की। तो देखिए, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 बताने जा रही हूँ और जो इसका कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वाली वीडियो में। और हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है मैं उसको भी पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज मैं बताने जा रही हूँ 2.2 एक्सरसाइज। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मींस आपको यहाँ पॉलिनोमियल दे रखा है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एट मींस एक्स की वैल्यू दे रखी है, आपको पॉलिनोमियल में पुट करनी है, उसको सॉल्व करना है। बहुत इजी है, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, x टेंड्स टू x इक्वल टू 0 मींस 0 है जो आपको इस पॉलिनोमियल में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉलिनोमियल लिख लीजिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये है, ठीक है। अब x क्या दे रखा है आपका 0, तो 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 ये हो गया। तो ये हो गया 5 0 0 हो गया आपका, यहाँ 4 0 0 मतलब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0 हो गया, ये प्लस 3 तो क्या होगा 3 दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से आप सेकंड पार्ट करेंगे। क्या है x इक्वल टू 2, इस पॉलिनोमियल में रखिए 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक बार समझने की वो है कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, तो क्वेश्चन तो आपके एकदम होते चले जाएंगे। अब देखिए क्या है, ये पॉलिनोमियल है और इसमें x की वैल्यू रख लीजिए। x की क्या है 2, 4 x की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10 हो गया। 4 यहाँ पर आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस 3। अब इसका क्योंकि हमने यहाँ इसका स्क्वायर करा है 2 का, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ 4 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 16 प्लस 3, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -6 प्लस 3, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया -3 दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब इसी टाइप से आपका आ गया x इक्वल टू -1। अब ये पॉलिनोमियल दिया है, अब इस पॉलिनोमियल में हमें क्या रखना है, x की वैल्यू रखनी है। तो लेट्स राइट द पॉलिनोमियल, ये मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया। अब इसमें x की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ -1 लिख दिया, -1 का स्क्वायर 3, ये -5 हो गया। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ही मतलब 1 ही रहेगा, तो यहाँ जो प्लस माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब माइनस माइनस यहाँ पर माइनस का है, ये भी माइनस का है, मीन्स इसको हम ऐड कर लेंगे। माइनस माइनस आपने पढ़ा होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस का 9 सॉरी प्लस 3, तो ये हो गया आपका -6 दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नाउ सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। ये क्वेश्चन है आपका सेकंड, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। मींस आपको क्या है, इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दे रखा है आपको और p0 p1 और p2 फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत इजी है। यहाँ आपको पहले दे रखा है py मींस जो वेरिएबल है आपका y में है, तो क्या है py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है। ये वेरिएबल दे रखा है, इसमें आपको ये निकालना है। मींस क्या है, y की जगह आप क्या रखेंगे, जो वैल्यू दे रखी है मींस py, y की जगह क्या रखा है 0 1 2, ये वैल्यू रखेंगे, आपका नॉर्मली सॉल्व मींस इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या है, पहले हमारा p0, हमें p0 फाइंड करना है, तो क्या 0 लिख दीजिए y की जगह, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ठीक। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 1, तो आपका क्या हो गया 1, मींस p0 आपका क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप क्या निकालेंगे p1। अब p1 क्या है, यहाँ पर y की जगह क्या रख देंगे 1, तो क्या है y का 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो गया, तो ये हो गया आपका 1 दैट्स योर मतलब ये हो गया आपका p1 की वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका p2। अब p2 क्या निकालेंगे, आप y की जगह क्या रखेंगे 2, तो क्या 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1, अब 2 का स्क्वायर करेंगे मींस 4 हो गया, -2 प्लस 1, 4 में से 2 गया मींस 2 2 1 प्लस, और ये हो गया आपका p2 का 3, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो क्या है, आपको इसी टाइप से सब करने हैं, ये जो मेथड बिल्कुल है आपके सेम है, ठीक। अब क्या है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये t। अब ये पॉलिनोमियल है, इसमें यही बिल्कुल सेम कर लेंगे। तो p0 क्या हो गया, t की जगह 0 लिख लेंगे, तो 0 हो गया आपका 2 0 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक, सॉरी 0 का क्यूब, ये हो गया।
अब यहाँ हो गया 2 और ये 0 मतलब 0 हो गया, तो 0 जरूरी नहीं है, फिर 2 0 मतलब लिख लीजिए, तब भी 2 0 0 हो गया और इसका 0 ही रहेगा। ठीक, तो ये आ गया आपका P0 इक्वल टू 2। ठीक है, अभी हो गया आपकी P0 की वैल्यू। अब ऐसे ही हम P1 निकालेंगे, तो P1 क्या है, P1 हो गया आपकी t की जगह 1 लिख लीजिएगा, 2 1, अब 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ये लिख लिया। अब 1, ये 2 ऐसे लिख लिया, 1 आ गया, 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, मीन्स 2 1 जा 2, और यहाँ भी 1 का क्यूब करेंगे 1 ही हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिएगा, 2 3 और 2 5, 5 माइनस 1 मीन्स 4, तो P1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। अब ऐसे ही क्या है, आप 2 रखिएगा, तो P2, अब 2 t की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इसमें इसको रखिएगा t की वैल्यू। अब यहाँ भी ऐसे करेंगे, यहाँ 2 का क्यूब, अब 2 हो गया, ये 2 हो गया, अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया आपका 8। अब इसको ऐड सॉल्व कर लीजिएगा, 2 2 4 जा 8, ये इसको कट कर देंगे, 0 आ जाएगा, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपकी P2 की वैल्यू। अब ऐसे क्या है, नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, P0 फाइंड करना है। अब यहाँ पर x की जगह 0 रख देंगे, मीन्स P0 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब P1 की वैल्यू निकालेंगे, अब x की जगह 1 लिख लीजिएगा, 1 का क्यूब मीन्स P1 इक्वल टू 1 हो गया आपका। अब ऐसे 2 निकालेंगे P2, तो x की जगह क्या रख देंगे 2 का क्यूब मीन्स P2 जो है आपका हो जाएगा 8, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब करेंगे मीन्स 8 ही आएगा ना, इसलिए। अब फोर्थ क्या है आपका P0, फिर P0 फाइंड करेंगे, तो यहाँ x की जगह 0 लिख लीजिएगा, 1 कर लीजिएगा, 0 प्लस 1 ये हो गया। अब यहाँ हो गया माइनस का 1 और ये हो गया 1, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया माइनस का 1, मीन्स P0 जो है आपका माइनस का 1। ऐसे P1 निकाल लीजिएगा, तो यहाँ पर 1 x की जगह 1 लिख लीजिएगा, ये हो गया आपका 1, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू आ गई आपकी 0। ऐसे ही P2 फाइंड कर लीजिएगा, x की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 माइनस 1 और ये हो गया आपका 2 प्लस 1। ठीक है, 2 में से 1 गया क्या आएगा 1 और ये 3, तो ये हो गया 3 आपका, P2 इक्वल टू 3। ठीक है, दैट्स योर आंसर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ना सीधा थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, बट पार्ट बहुत है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी क्या है आपका, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है क्या ये इसके जीरोस हैं। तो क्या है, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, px इक्वल टू 3x प्लस 1, मींस क्या है ये पॉलिनोमियल दे रखा है और ये x की वैल्यू, मींस आपको यहाँ पर x की जगह पुट करनी है वेरिएबल्स में। ठीक है, वेरिएबल्स में x की वैल्यू पुट करनी है, फिर इसको निकालना है। अगर 0 आता है तो इट्स मीन दैट इट इज अ वेरिएबल, मतलब क्या है, इट्स मीन्स दैट इट इज वेरीफाई, मींस ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इसका 0 है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्या है, x की वैल्यू क्या है -1/3, ये कर लिया 3 -1/3 प्लस 1। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, ये आ गया -1 प्लस 1 मीन्स 0। तो क्या है ये, इट मीन्स दैट इट इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है इसका 0 का पॉलिनोमियल है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है px माइनस 5, मीन्स ये पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, ये x की वैल्यू दे रखी है, तो x की जगह क्या रख दीजिए वैल्यू 4/5, 5 4/5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस 5, तो ये क्या हो गया आपका, इट इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है px माइनस x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ दो वैल्यू दे रखी है, तो दोनों वैल्यू पे निकालना है। पहले निकाल लीजिए एट x इक्वल टू 1,
तो P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 मीन्स P1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एट x इक्वल टू -1, तो P माइनस 1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही रहेगा, तो ये हो गया 0 मीन्स -1 पे भी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये क्या हो गया, इट इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो गया, 0 हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट मतलब फोर्थ पार्ट है आपका, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, और वैल्यू आपकी तो रखी है 2 एट एक्स इक्वल टू -1, तो -1 पे देखिए p -1 इक्वल टू -1 प्लस 1 -1 -2, तो ये हो गई आपकी 0 और ये हो गई -3 मीन्स इसका 0 आ गया। ठीक है, पहले से ही पता हो गया, तो क्या हो गया ये आपका माइनस वो हो गया 0 आ गया। अब 2 पे क्या आ गया, एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या लिखेंगे, तो एट एक्स इक्वल टू 2, तो P2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 3 और 2 माइनस 2 क्या 0 आ गया। तो P2 भी आपका क्या आ गया 0, क्योंकि 3 0 से 0 होता है, तो ये भी पॉलिनोमियल आपका क्या हो गया 0। इट इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो गया, इसका गिवन पॉलिनोमियल का 0 हो गया। अब ऐसे ही इसके और पार्ट ऐसे ही सारे इसी मेथड से सॉल्व होंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ। अब क्या है, x इक्वल्स टू 0, अब 0 रखना है, तो P0 इक्वल्स टू 0 का क्यूब मीन्स P0 आपका 0 ही हो गया, तो ये भी हो गया आपका इट इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये आपका गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोस हो गया। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब लास्ट मीन्स अभी और भी पार्ट है कराऊंगी। x क्या है -1/L, तो -1 x की जगह क्या रख देंगे -1/L। अब L -1/L प्लस m, तो L से L कैंसिल हो गया, तो -m प्लस m से m कैंसिल हो गया मीन्स P/m L इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या है, इट इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया, गिवन पॉलिनोमियल का 0 हो गया। तो नेक्स्ट आपके देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, नाउ सीधा लास्ट 7 पार्ट। अब क्या है, इसमें x की वैल्यू दे रखी है, अब हमें इसमें पुट करना है, दो वैल्यू है, तो एट x इक्वल टू -1/√3। अब इस ये वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए क्या 1/√3 1/√3 का स्क्वायर, ये -1 ये हो गया। अब क्या है, हमने इसका स्क्वायर किया, अब जब 1√3 का, इधर देखिए 1√3 का स्क्वायर करेंगे मीन्स स्क्वायर मीन्स 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 1 बन जा 1 और √3 मीन्स 3, तो अब यहाँ पर आपका आ गया 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 मीन्स 0, ये हो गया आपका 0। अब देखिए, अब एट x इक्वल टू 1/√3, अब √3 पे लगा लीजिए, पहले हमने माइनस पे निकाला, अब पॉजिटिव पे निकालिए, तो क्या होगा p माइनस 1/√3 और 3 और 1/√3 का स्क्वायर -1। अब इसका स्क्वायर करेंगे, अभी करके देखा था, अभी माइनस का था ना, इसलिए माइनस माइनस का करेंगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अभी हमने प्लस का किया, तो प्लस का किया तो वैल्यू तो वही आ गई। अब माइनस का हमने मल्टीप्लाई की, माइनस के कोई नंबर से माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करो तो वो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, प्लस जुड़ गया था वो, तो यहाँ जुड़ गया था, तो ये हमारा प्लस का आ गया। अब ऐसे हमने यहाँ क्या था, प्लस का था, अब प्लस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 3 आ गया, तो 3 -3 -1, ठीक है, ये हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 - 1 मीन्स 0, तो ये भी आपका क्या हो गया, तो ये हो गया आपका इट इज अ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल मीन्स क्या है, ये भी आपका गिवन पॉलिनोमियल्स का जीरोस है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट देखिए क्या है आपका 2x + 1 x इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब क्या है, x की जगह क्या रख देंगे हम 1/2 रख देंगे, p इक्वल्स टू 1/2 और 2 की x की जगह 1/2 + 1। ठीक, 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, तो ये हो गया 1 + 1 मीन्स 2,
तो ये आपका गिवन मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका क्या जीरोज नहीं हुआ, तो आप ये लिख सकते हैं इट इज नॉट अ जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यही कंप्लीट हो जाता है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन मींस लास्ट क्वेश्चन 4th। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब क्या है, आपको ये पॉलिनोमियल देना है, इसके जीरो फाइंड करना है। मींस जो पॉलिनोमियल है इसको जीरो के इक्वल करिए और एक्स की वैल्यू आप फाइंड करिए। तो सीधा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये दे रखा है। तो हमें पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हमारा क्या है, ये है, इसको हमें किसके इक्वल रखना है, जीरो के। देन एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो क्या है एक्स प्लस 5 मैंने क्या रखा है, जीरो के इक्वल रख दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -5। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट आप देखिए क्या है आपका सेकंड पार्ट क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब ऐसे ये क्या है, हमें फिर इसको जीरो के इक्वल रख दीजिएगा। एक्स माइनस 5 क्या है, जीरो के इक्वल रख दिया। अब एक्स है ये माइनस का है, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एक्स इक्वल टू प्लस हो जाएगा मतलब कि 5 का। अब थर्ड पार्ट है आपका पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। अब इसको हमें ये 2x प्लस 5 पॉलिनोमियल है, इसको हम जीरो के इक्वल रख लेंगे। 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 मतलब जीरो के इक्वल रख दिया। अब ये हो गया। अब ये वाला जो कांस्टेंट वाला है हमने इधर लेके आए, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 5 हो गया। और जो मल्टी ये वाला है इसके नीचे लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा ये। तो x इक्वल टू -5/2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब क्या है आपका फोर्थ पार्ट है आपका पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, ये है। अब इसको हम रख लेंगे जीरो के इक्वल में, तो कांस्टेंट वाला इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 2/3। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बस एक बार समझ लेंगे ना तो बहुत इजी सॉल्व कर लेंगे। अब ये है आपका पी एक्स इक्वल टू 3x। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे, 3x है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या करेंगे, इसको 3x इक्वल टू 0। अब x हम क्या लेके आएंगे, x इक्वल टू 0/3। तो अपॉन, अब चाहे इसके नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो तो उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ऐसे ही क्या है आपका 6th वाला क्वेश्चन। अब यहाँ क्या है, a टेंस मतलब a क्या है, पी एक्स इक्वल टू ax। और a क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 0 के इक्वल नहीं है। मीन्स वहां पर क्या है, 0 नहीं होगा और कोई भी 1 2 3 4 XYZ कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक, तो ax हमने क्या रखा, 0 के इक्वल रख दिया। अब x इक्वल टू 0/a। अब हमारा कह रहा है a क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो चाहे आपका मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 0/1 भी हो सकता है, 0/2 भी। तो 0/1 होगा तो फायदा क्या, जीरो तो मतलब वो तो 0 ही रहेगा ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। ठीक, अब लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का पार्ट, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्या है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी और सी इज नॉट इक्वल टू 0 और सी और डी आपका क्या है आपका सी 0 के इक्वल नहीं है और सी और डी आपका क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें, देख लीजिए इसको पहले जी वो हम करते आए हैं पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते हुए, तो उसी के हिसाब से हमने इसको रख लिया। अब क्या है, हमने कांस्टेंट वाले टर्म को इधर लेके आएंगे, माइनस का डी हो जाएगा और ये x हो गया और ये हमारा नीचे आएगा -d/c। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ आप देख रहे हैं जो कि c इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू 0 नहीं होगी और c हमारा रियल नंबर है या कोई भी रियल नंबर होगा तो उससे क्या है, माइनस का है, तो इसका मतलब क्या है, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2.2 और मैंने इसके सभी पार्ट्स बताए हैं, सभी क्वेश्चंस के सभी ऑल पार्ट्स यहाँ पर एक एक पार्ट विद एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ में कमेंट्स करके आप जरूर पूछिएगा। और आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो क्लियरली, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.3, तो वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। और थैंक्स वेरी मच।